दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार एक जीवात्मा को 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही मनुष्य का जन्म मिलता है। लेकिन ये सुनकर कई लोगों के मन में ये प्रश्न भी उठता है कि क्या वाकई में जीवात्मा 84 लाख योनियों में जन्म लेती है, और अगर लेती है तो फिर कैसे? तो चलिए जानते हैं इन प्रश्नों के उत्तर आज की हमारी इस वीडियो में। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार सभी 84 लाख योनियों में मनुष्य की योनि को ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है, और वो इसलिए क्योंकि यह कर्म के अनुसार ही पुनर्जन्म की अवस्था है। अब जो भी मनुष्य अच्छे काम करता है उन्हें तो मानव जीवन मिलता है, लेकिन कहीं जीव ऐसे होते हैं जिन्हें 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही ये मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर एक योनि होती क्या है। ये बात तो सभी को पता है कि माता के जिस अंग से एक जीवात्मा का जन्म होता है उसे ही हम योनि कहते हैं। इस तरह पशु पक्षी, कीट, सर्प और मनुष्य आदि योनियों में कई तरह के प्रकार भी होते हैं, और ये भी जरूरी नहीं कि योनियां सिर्फ 84 लाख ही हों। समय के साथ साथ कई जीव जंतु विलुप्त और कई नए भी उत्पन्न होते रहते हैं। आधुनिक विज्ञान की माने तो अमीबा से लेकर मनुष्य तक की यात्रा में लगभग 1 करोड़ 4 लाख योनियां बताई गई हैं। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आज से 1000 वर्षों पहले ऋषि मुनियों ने बिना किसी साधन या आधुनिक तकनीकों से ये जान लिया था कि योनियां 84 लाख के लगभग है। अब आपको बताते हैं कि क्या सच में एक आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती है। दोस्तों, बता दें कि हर जीव की मृत्यु के बाद कई तरह की गतियां होती हैं, जो कि उसकी घटना, कर्म, भाव और विचारों पर आधारित होती है। वेदों, उपनिषदों और गीता में मृत्यु के बाद 8 तरह की गतियों को बताया गया है, जो 2 भागों में विभाजित की गई है। पहली है अगति और दूसरी है गति। अब अगति में क्या होता है कि मनुष्य को मोक्ष तो नहीं मिलता, बल्कि उसे वापस इस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। वहीं गति में जीव को यह मृत्यु लोक छोड़कर किसी और लोक में जन्म लेना होता है। अगति 4 तरह की होती है। पहली है शिनोदरक। इसे अगति में जीव पुनः पुण्यात्मा के रूप में मृत्यु लोक में जन्म लेता है और संत सा जीवन व्यक्त करता है। दूसरी है भूमोदरक। इसमें वो सुखी और ऐश्वर्यशाली जीवन पाता है। तीसरी है अगति। इसमें वो किसी नीच या फिर पशु के रूप में जन्म लेता है। और चौथी है दुर्गति, जिसमें वो कीड़े मकोड़ों का जीवन पाता है। गति भी 4 तरह के होते हैं, जिनमें पहला है ब्रह्मलोक, दूसरा है देवलोक, तीसरा है पितृलोक और चौथा है नरकलोक। दोस्तों, एक जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार ही इनमें से किसी एक लोक में जाती है। और इतना ही नहीं, पुराणों के अनुसार आत्मा 3 मार्गों द्वारा अधोलोक की यात्रा करती है, जिनमें से पहला है अर्ची मार्ग। दोस्तों, आर्चरी मार्ग ब्रह्मलोक या फिर देवलोक की यात्रा के लिए है। दूसरा है धूमार्ग, जो पितृलोक की यात्रा के लिए है। सूर्य की किरणों में एक अमा नाम की किरण होती है, जिसके माध्यम से ही पितृगण पितृपक्ष में आते हैं। तीसरा है उत्पत्ति विनाश मार्ग। ये मार्ग नरक की यात्रा के लिए होता है। ये यात्रा किसी बहुत बुरे सपने जैसी होती है। जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और आत्मा शरीर को त्याग कर अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ करती है, तब उसे ये 3 मार्ग ही मिलते हैं। इतना ही नहीं, जिनके पाप और पुण्य समान होते हैं वे मनुष्य का, और जिनके पुण्य कम और पाप ज्यादा होते हैं वो पशु पक्षी का शरीर धारण करते हैं, जिसका मतलब है कि वो लता, वृक्ष आदि जड़ शरीर में पैदा होते हैं। अंत में अभिलाषाओं के अनुसार ही परिवर्तित होकर जीव योनि धारण करता है, और आत्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक बार फिर मनुष्य के रूप में जन्म लेती है। वहीं गर्भावस्थ में आने के बाद एक जीव सोचता है कि हजारों साल पहले उसने कई तरह के जन्म लिए हैं और कई भोजन भी किए हैं, अलग अलग योनियों को भोगा। लेकिन अब जब वो गर्भ से बाहर निकलेगा तब वो भगवान का आश्रय लेगा, और इस तरह विचार करते हुए मनुष्य बड़े ही कष्ट से जन्म लेता है। लेकिन माया का स्पर्श होते ही वो गर्भ में अर्जित किया हुआ ये सब ज्ञान भूल जाता है, और उसके लिए कुछ भी सही गलत नहीं रहता। इस सब के बाद मनुष्य अपनी मर्जी करने लगता है, और इस तरह से मनुष्य इस जन्म का सौभाग्य खो देता है। दोस्तों, हमने मिलकर जाना कि कैसे एक जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।